और तो बड़ी दूसरी बात हो जाएगी, उसे छोड़ दो। इनके गोस्वामी जी की 2 लाइन में चौपाई कोट कर रहा हूँ, जिसमें पतिव्रता धर्म एक आदर्श नारी का रूप खींचा गया है। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनार जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखें चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को क्रोधी अति दीना। ये 4 लाइनें सूत्र है, सूत्र नारी जीवन के लिए सूत्र हैं, गोस्वामी जी ने दिया है। वैधव्य जीवन में 1 साल भी अपने घर से निकली नहीं। इनको अपर कांग्रेस पार्टी का AICC का अध्यक्ष पद इन्होंने तिरस्कार कर दिया। ब्राह्मण मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण कुलपति हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुद्ध कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीर स्वयं में ब्राह्मणों की नगरी। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी मीरा से कश्मीर का नाम रखा गया है। यह नाम अमर है, यह ब्राह्मणों की पीठ है। वहाँ संस्कृत भाषा की पीठ रही है। सभी कश्मीरी ब्राह्मण कश्यप गोत्र के हैं। कश्यप गोत्र का जिक्र स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 शाखाएं हैं, 24 गोत्र हैं। उन गोत्रों में कश्यप गोत्र है। और उस गोत्र के बाद इंदिरा गांधी उनकी एकमात्र पुत्री। पिता के मर जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी इंदिरा गांधी। हमारे यहाँ नियम है, जो अधिकार जो उत्तराधिकारी बनता है वह उसी गोत्र का बनता है। उसी किसी गोत्र है वो उसी गोत्र का हो जाता है। इंदिरा गांधी ने, यह सत्य है कि उन्होंने अपने प्रेम का बलिदान नहीं किया, प्रेम का पालन किया। प्रेम हो गया जीवन में, उसको निभाया उन्होंने, शादी किया। लेकिन शादी हो जाने के बाद, नेहरू जी के मर जाने के बाद, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। और ब्राह्मण के जितने भी कर्म हो सकते थे, पूजा पाठ, देवी देवताओं का पालन आदर, ये सब चीज़ें उनके में आई और वो उत्तराधिकारिणी बनी। तो वह पुनः ब्राह्मण हो गई। अगर इंदिरा गांधी ब्राह्मण हो गई तो उनके औलाद राजीव गांधी, हाँ, इनकी शादी भी हिंदू धर्म के अनुसार हुई है। राजीव जी से इनकी शादी हिंदू धर्म के अनुसार हुई है। क्रिश्चियन धर्म से शादी नहीं हुई तो यह हिंदू नहीं है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि जब आदमी पैदा होता है तो शूद्र पैदा होता है, और शूद्र इसके बाद जितने उसके संस्कार हैं तब वो ब्राह्मण होता है। क्या उनकी उत्तराधिकारी होने के कारण मैं तो इन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। और यह मान्यता मैंने, बनारस सबसे बड़ा हमारा ब्राह्मणों का स्थान है, जहाँ आज भी चारों वेद छोटे बच्चों को कंठस्थ कराया जाता है। वहाँ वेद लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाता है। वेद वह बच्चे रट के तैयार होते हैं। शाम अच्छे बनारस के पंडित आज हैं, बनारस के ब्राह्मणों से मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा नहीं, आपका तर्क जो है सही है और ब्राह्मण हैं।
अब उनके यहाँ बड़े बड़े नेता हुए, उनकी पत्नी मारे गए। भाजपा के कई एक नेता नाम नहीं लूँगा, मारे गए। उनकी पत्नी दूसरे दिन जो मंत्री बना दी गई, एमएलए बना दी गई, एमपी बना दी गई। लेकिन वह नारी धर्म का जो हमारे यहाँ संस्कार है नहीं छुआ। इस महिला ने 1 वर्ष तक बाहर नहीं निकली, अच्छे से पद से भी। अब इनके ज्ञान की बात करता हूँ।